दैट और विच, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस निर्जीव वस्तुओं के लिए आती हैं। इनएनिमेट थिंग्स, इनएनिमेट, INANIMATE, इनएनिमेट मीन्स निर्जीव। नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। दैट और विच निर्जीव चीजों के लिए, नॉन लिविंग के लिए, इनएनिमेट थिंग्स के लिए आते हैं। दिस इज द पिक्चर, this is the picture which pleases our heart. This is the picture which pleases our heart. यही वो तस्वीर है जो हमारे दिल को, हृदय को खुश कर देती है। This is the picture which pleases our heart. तो यहां पर अगर आप देखें तो which relative pronoun किसके लिए आया है? पिक्चर के लिए, तस्वीर, inanimate thing के लिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लें। अच्छा, एक बात बताना मैं मिस कर रहा था, वो ये कि जहां पर आप which लगा रहे हैं, this is the picture which pleases our heart, यहां पर which की जगह अगर आप चाहें तो that का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और ले लें। द बुक दैट कॉस्ट 300 rupees, द बुक दैट कॉस्ट, COST, मूल्य होना, द बुक दैट कॉस्ट 300 rupees must have rich content. कंटेंट सामग्री, विषय वस्तु। किताब जो 300 रुपए की मूल्य की है, उसमें जो दी गई सामग्री होगी वो निश्चित रूप से रिच होगी। द बुक दैट कॉस्ट 300 rupees must have rich content. कंटेंट सामग्री, विषय वस्तु। अब आपने जहां that लगाया है, you are quite free to use which as well. अब चाहें तो that की जगह बड़ी ही स्वच्छंदता पूर्वक which का भी प्रयोग कर सकते हैं। You get that? अब एक बात और सुन लें। यदि यही रिलेटिव प्रोनाउंस दैट अथवा विच किसी कर्म के लिए प्रयुक्त हो रहे हों, किसी कर्म के लिए प्रयुक्त हो रहे हों, वहां पर दैट अथवा विच को छिपा देना चाहिए। कर्म के लिए, ये पूर्व में भी बता चुका हूं, कर्म के लिए यदि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर उस रिलेटिव प्रोनाउन को छिपा देना भाषा के मानक को ऊंचा उठा देना है। भाषा स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है। You get that? और अगर आप उसे लिख ही देते हैं तो उसे गलत नहीं माना जाता, लेकिन बहुत सही भी नहीं माना जाता। तो हम तो बहुत सही सिखाने के लिए आए हैं ना। तो बेहतर होगा यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन कर्म के लिए प्रयुक्त हो रहा हो तो उस रिलेटिव प्रोनाउन को, चाहे वो विच हो जो मैं भी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो दैट हो, या जो पूर्व में मैं पढ़ा चुका हूं whom, व्यक्ति के लिए जो आता है whom, इन सबको छिपा दिया जाता है। तो आपकी भाषा का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। विद दैट
ये माना जाता है कि आपने अंग्रेजी कायदे से सीखी है। एग्जाम्पल आप ले लें, द कार आई हैड मीन्स किराए पर लेना, HIRE। द कार आई हैड ब्रोक डाउन इन द वे, रास्ते में ही खराब हो गई। ब्रोक डाउन, खराब हो जाना, ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक डाउन, खराब हो जाना। ब्रोक डाउन इन द वे, रास्ते में खराब हो गई। द कार आई हायर्ड, तो द कार के बाद दैट अथवा विच रिलेटिव प्रोनाउन छिपा दिया गया है। और अगर उभार दें दैट या विच को, तो कैसे लिखेंगे? द कार दैट आई हायर्ड ब्रोक डाउन इन द वे, द कार विच आई हायर्ड ब्रोक डाउन इन द वे। तो यहां पर आप दैट या विच को उभार दे रहे हैं, तो आप भाषा को इनफॉर्मल बना दे रहे हैं, अनौपचारिक। फॉर्मल लैंग्वेज में, रिटन लैंग्वेज में इन रिलेटिव प्रोनाउंस को छिपा दिया जाता है। दैट द कार आई हैड ब्रोक डाउन इन द वे। तो जो का है वो कर्म है, और उसी कर्म के लिए क्या आ रहा है? दैट या विच, इसलिए छिपा दिया जाता है। अब कर्म कैसे है उसको समझ लें। अब कर्म को समझाने के लिए हम आपको इस वाक्य को दो भागों में बांट दे रहे हैं। अब देखिएगा, आई हैड अ कार, तो आप देखें इस वाक्य में अ कार कर्म है। द कार ब्रोक डाउन इन द वे, अभी इस वाक्य में देखेंगे तो द कार सब्जेक्ट है। आप समझ गए? तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे वाक्य को जोड़ते समय, इस ऑब्जेक्ट को, इस कर्म को, किस कर्म को? आई हैड अ कार, द कार ब्रोक डाउन इन द वे। दूसरे वाले वाक्य में द कार कर्म करता है, पहले वाले वाक्य में अ कार कर्म है। तो जब हम इस कर्म को कर्ता के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वहीं पर जब हम रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे तो उसे छिपा देंगे। द कार आई हैड ब्रोक डाउन इन द वे। तो ये यहां पर जो द कार आई हैड है, तो द कार जो है वो सब्जेक्ट है किसका? ब्रोक डाउन इन द वे। द कार ब्रोक डाउन इन द वे। लेकिन द कार आई हायर्ड, द कार आई हायर्ड, तो ये कर्म किसका है? किसका कर्म है? हायर्ड का। आई हायर्ड अ कार। तो इस आई हायर्ड का, आई हायर्ड का कर्म है द कार, लेकिन पूरे वाक्य का क्या है? ये कर्ता है। कौन? द कार पूरे वाक्य का कर्ता है। जब हम जोड़ रहे हैं वाक्य को, दो अलग अलग वाक्यों को जब हम जोड़ करके एक वाक्य बना रहे हैं, तो पूरे वाक्य का तो ये कर्ता है, लेकिन हायर क्रिया का कर्म है। ऐसी स्थिति में हम उन रिलेटिव प्रोनाउंस को छिपा देते हैं। थैंक यू।